आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग वरदानों के विषय में सीख रहे थे और आज हम लोग 2 वरदानों के बारे में सीखेंगे और वो है सामर्थ के काम और भाषाओं का अर्थ समझाना। हम सबसे पहले सामर्थ के काम करने की शक्ति के विषय में हम सीखेंगे। ये हम देख सकते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति। अलग अलग आत्मिक वरदानों में से एक वरदान ऐसा है जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है जिसके द्वारा सामर्थ के काम होता है। अब सामर्थ के काम को समझने के लिए सामर्थ ये शब्द से ही हम समझ सकते हैं कि कुछ करने की शक्ति। लेकिन क्या करने की शक्ति? ऐसे कुछ बात जो साधारण रीति से नहीं होता है, अलौकिक बात, सुपरनैचुरल बात करने की शक्ति परमेश्वर जब किसी भाई या बहन को देता है तब हम कह सकते हैं कि वो भाई या बहन के अंदर ये वरदान है। बाइबल में हम सामर्थ के काम के उदाहरण देख सकते हैं। यीशु मसीह ने सामर्थ के काम किए। यीशु मसीह ने 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से खाना खिलाया। असंभव बात है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा ये सामर्थ के काम हुआ। फिर हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बनाया। फिर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के कहने पर पतरस पानी पर चला। पानी पर कोई भी इंसान चल नहीं सकता है, ये नामुमकिन बात है, लेकिन यीशु मसीह के कहने पर पतरस के द्वारा ये हो पाया। वचन में ये लिखा है कि यीशु मसीह ने जितने काम किए उससे भी बड़े काम हम करेंगे। तो परमेश्वर कुछ भाई बहनों को इस काम के लिए चुनता है ताकि उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो या उनके द्वारा असाधारण काम, असंभव काम इस पृथ्वी में हो जाए ताकि लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। अब ये सवाल हमारे सामने है कि परमेश्वर किसको ये वरदान देता है। अब यहाँ पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि पहले वीडियो में ही मैंने समझाया कि हर एक वरदान परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार लोगों को देता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर साफ है कि हर वरदान विश्वासियों के लिए है। और दूसरी बात, सामर्थ का वरदान परमेश्वर उन लोगों को देता है जो ये कबूल करते हैं या नम्र हो जाते और कहते हैं कि परमेश्वर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर आप हमारे जरिए काम कीजिए। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई काम होने के बाद लोग वो श्रेय अपने आप के लिए ले, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि सारा श्रेय, सारा आदर परमेश्वर को मिले और वो अद्भुत काम के जरिए लोग परमेश्वर को देखें। प्रियो, हम इस प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे कि परमेश्वर आप इस वरदान हमको देना, हमें इस वरदान इस्तेमाल करने के लिए शक्ति देना। और मैं विश्वास करती हूँ कि हम में से कुछ भाई बहनों को परमेश्वर ये वरदान जरूर देगा। हम अगले वरदान की ओर बढ़ेंगे और दूसरा वरदान ये है कि भाषाओं का अर्थ समझाना। प्रियो, पहला कुरिन्थियों 14वीं अध्याय और 13वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सकें। देखिए प्रियो, यहाँ पे भाषाओं का अर्थ समझाने का मतलब है जो अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं या अन्य अन्य भाषा में बात करते हैं, प्रभु किसी को ऐसा वरदान दे देता है ताकि जो अन्य भाषा में बोला जाता है उसका मतलब वो इंसान को समझ में आता है। देखिए, इस बात के लिए सबसे पहले हमें विश्वास करना है कि अन्य भाषा करके एक वरदान है। और अन्य अन्य भाषा क्या है कर मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि अन्य भाषा क्या है। प्रियो, जब इस बात को सीख जाते हैं कि अन्य भाषा क्या है तब आपको ये बात समझ में आएगा कि अन्य भाषा का भी अर्थ बोलना जरूरी है। अब परमेश्वर ये वरदान किसको देगा? जो अन्य भाषा बोलता है उसको देगा या किसी और भाई या बहन को देगा? हो सकता है जो अन्य भाषा बोले उसी के अंदर ये वरदान हो और वही बताए कि ये अन्य भाषा बोलने का मतलब क्या है। नहीं तो एक जन अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे और दूसरा जन उसका मतलब को समझाएगा। जैसे मैंने उस वीडियो में सिखाया, अन्य भाषा जो है अलग भाषा है जो एक इंसान समझ नहीं सकता है। तो हो सकता है वो इस पृथ्वी का भाषा है या हो सकता है वो एक स्वर्गीय भाषा है। अगर मैं कोई ऐसा भाषा जानती हूँ जिसका अन्य भाषा कोई और जन बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं अफ्रीका का भाषा जानती हूँ और हो सकता है कि हमारा भारतीय एक भाई या बहन अफ्रीकन भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, तब मैं उसका मतलब को समझ सकती हूँ और मैं उसको बता सकती हूँ। वो हो गया एक प्रकार का अनुवाद। लेकिन दूसरा प्रकार का अनुवाद है जो है ये वरदान। इसका मतलब जो भाषा बोला जाता है उसका ज्ञान मुझे नहीं है, ना बोलने वाले इंसान के अंदर है, लेकिन परमेश्वर ऐसे डिवाइन रेवलेशन देता है, परमेश्वर ऐसा स्वर्गीय ज्ञान देता है कि मुझे वो मतलब समझ में आता है
है और उस मतलब को मैं बैठे हुए लोगों को समझा सकती हूँ। और इस प्रकार करने से जो लोग बैठे हुए हैं वो लोगों की एक आत्मिक उन्नति होगी। हम 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसका 2-3 आयत में इस प्रकार हमने पढ़ा था कि जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी उन्नति करता है, लेकिन जब ऐसा एक इंसान है जिसके अंदर भाषाओं का अर्थ समझाने का वरदान है, तब जो है वो इंसान बोलने वाला तो अपनी उन्नति करता ही है, लेकिन जब वो अनुवाद होता है तब बैठे हुए सभी लोगों का उन्नति होता है, आत्मिक उन्नति होता है और परमेश्वर की महिमा उनके द्वारा होता है। देखिए प्रियो, जरूरी है हम लोगों को कि हम बाइबल की बातों पर विश्वास करें। बहुत से लोग हैं जो अन्य भाषा पर विश्वास नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि ये वरदान खत्म हो गया है। प्रियो, जब वचन में बाकी बातों को हम मानते हैं तो ये बात क्यों ना माने हम। प्रियो, हमें याद करना है जब कोई रियल बात होता है तब उसका डुप्लीकेट भी बनता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था। तो याद रखिए कि जब अन्य भाषा बोला जाता है, हो सकता है एक इंसान अपने ही मन से कुछ ना कुछ बोलकर एक मतलब बोले और फिर बोले ये उसका अर्थ है, तो हमें वहां पर फंसना भी नहीं चाहिए। जरूरी है कि उस समय हम आत्माओं की परख का वरदान भी इस्तेमाल करें। तो प्रियो, हमारी आत्मिक जीवन में बहुत सारी वरदान है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। तो हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़े कि प्रभु आप मुझे आत्मिक वरदानों से भर देना परमेश्वर, और प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार हम सबको अलग अलग वरदानों से भर देंगे, जिसके कारण परमेश्वर का शरीर अर्थात कलीसिया मजबूत रहे और एक उन्नति और बढ़ोतरी की ओर बढ़ने पाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे।